अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं मोहम्मद मुबशर आज फिर कोरोला ट्यूटोरियल की जानिब से एक नया ट्यूटोरियल लेकर आया हूँ। आज का जो ट्यूटोरियल है उसमें हमने एक शेप बनानी है। अगर आप में से कई भाइयों को शेप पीछे एलईडी पर नज़र भी आ रही होगी। वैसे तो पीछे ब्लर हुआ है, शायद इतना ना भी आपको पता लगे, पर मेरा जो यूट्यूब चैनल का आर्ट है उसमें मैंने ये शेप जो ऐड की है, इसके बारे में थोड़ी सी वजाहत आपको कर दूं कि ये जो आर्ट है ये मैंने कई लोगों को देखा उन्होंने कोरल ड्रा से पहले भी बनाई है, लेकिन ये इसी तरह सेम नहीं बनाई। जो डिज़ाइन चल रहा था वो चीज़ इन्होंने बिल्कुल नहीं बनाई। ये इसलिए मैंने इसे बनाया, वरना मैंने इसे बनाना नहीं था, लेकिन मैंने कहा कि चूँकि सेम टू सेम चीज़ होनी चाहिए, आप किसी चीज़ को देख के तो आप उसमें से वो काम कर सको, तो इसलिए मैंने सोचा कि मैं ये वाली शेप क्रिएट करके आपको दिखाऊं कि ये किस तरह बनी है। तो इसलिए मैंने उस चीज़ को सेम टू सेम बनाने के लिए मैंने ये जो है था ट्यूटोरियल बनाया। और एक चीज़ मैं बता दूं, मैं सॉरी करता हूं कि मैंने ये ट्यूटोरियल पहले भी बना लिया था, लेकिन कुछ पीसी की प्रॉब्लम की वजह से पता नहीं क्या उस वीडियो को हुआ कि वो मेरे सॉफ्टवेयर एडिटिंग के जो सॉफ्टवेयर था उसमें आके ना मसला कर रही थी, तो उसकी वजह से फिर मुझे दोबारा ये वीडियो जो थी रिकॉर्ड करनी पड़ रही है। तो उम्मीद करता हूँ कि आज का डिज़ाइन आपको अच्छा लगेगा। और अगर कईयों को नहीं अभी यहाँ नज़र आ रहा तो बनाते वक्त तो वैसे ही आपको नज़र आ जाएगा, लेकिन उससे पहले अगर आप देखना चाहते हैं तो मेरा यूट्यूब का जो मैंने नया आर्ट चैनल का बनाया है कोरल ड्रा ट्यूटोरियल्स का, वहाँ पर आप जाके देख सकते हैं, जहाँ मेरा कोरल ड्रा का मैंने लोगो लगाया है वहाँ पर वो डिज़ाइन हमने आज बनाना है। तो मैं सोच रहा हूँ कि टाइम ज़ाया किए बगैर हम पीसी की स्क्रीन पे चलते हैं और ये ट्यूटोरियल बनाना स्टार्ट करते हैं। लेकिन इससे पहले सबसे अहम चीज़ जो मैं आपको हमेशा कहता हूँ कि मेरे यूट्यूब चैनल कोरल ड्रा ट्यूटोरियल्स को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें, बेल के आइकन को ज़रूर दबाएं ताकि मेरी आने वाली हर लेटेस्ट वीडियो आप तक पहुँचते रहे। तो अब टाइम ज़ाया किए बगैर पीसी की स्क्रीन पर चलते हैं और स्टार्ट करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हम पीसी की स्क्रीन पर आ चुके हैं। जो साइज़ है मेरे इस वक्त आर्ट का वो 4x4 इंच है हमेशा की तरह, और जो डिज़ाइन हैं वो ये हैं। ये एक ही डिज़ाइन है जिसे मैंने टेढ़ा किया है, ठीक है जी, मतलब रोटेट किया है। तो स्टार्ट करते हैं डिज़ाइन बनाना। दरअसल ये डिज़ाइन जो है ना कईयों ने शेप में बनाया है, वो पहले मैं आपको बता दूं किस तरह बना है। शेप में जनाब ये इस तरह बना है कि एक शेप बनाई है कईयों ने, लेकिन मैं आपको यही डिज़ाइन बना सिखाऊंगा, लेकिन वो भी मैं बता दूं किस तरह बना है, आपको इसका थोड़ा मेथड भी समझ आ जाएगा कि ये किस तरीके से बनाया गया। तो सबसे पहले आपने एक यहाँ पर शेप बना लेनी, जैसा मैंने ये बनाई है रेक्टेंगल टूल की मदद से। ये बनाने के बाद आपने क्या करना है जनाब, यहाँ पर अपने मतलब मुताबिक, अपने हिसाब के मुताबिक जितना आपने उसके अंदर से उसे ट्रिम करना है या वेल्ड करना है वो आपने अपनी मर्ज़ी से करना है। मैंने ये मतलब ये शेप को पकड़ा और ये शेप को पकड़ा और मैंने दोनों को वेल्ड कर दिया। सॉरी, कंट्रोल जी, इसको इक्वल रखूँगा तो वही आपको समझ आएगी सही। मैं पहले ये साइज़ को ओके करके लॉक कर दूँ, ये लॉक कर दें तो फिर आपके लिए सही आसानी रहेगी, वैसे मुश्किल ही रहेगी। ठीक है, मैं इसे अभी डिलीट कर देता हूँ। इसे मैं बिल्कुल पॉइंट टू पॉइंट रखता हूँ ताकि आपको समझ में आसानी हो। ठीक है, ये देखें, आप मेरे ख्याल से ठीक है, लेकिन आपको समझाना मकसूद है। ये देखें, मैंने इसे सिलेक्ट किया और इसके बाद ये गोल सर्कल को सिलेक्ट किया जिसे आप लिप्स भी कहते हैं। मैं इसे वेल्ड कर देता हूँ। वेल्ड कर दिया तो ये देखिए ये चीज़ बन चुकी है, लेकिन कंट्रोल जी किया मैंने इसकी पहले एक कॉपी ले ली। ठीक है, मैं इन दोनों को थोड़ा सा नीचे कर लूँ। ठीक है, ये देखें, मैं सबसे पहले ये जो मैंने शेप बनाई और ये एलिप्स बनाया, इन दोनों को मैं काटता हूँ। वेल्ड करने के बाद ये देखें ये तो इसके अंदर मर्ज हो गया है। ठीक है जी, अब मैं चाह रहा हूँ कि ये यू राउंड हो के वापस आ जाए, तो मैं क्या करूँगा, इसकी एक और कॉपी ले लूँगा। कॉपी लेने के बाद मैंने क्या करना है, मैंने इसी शेप को इस यानी कि जो दूसरे नंबर वाली शेप है इसे ही पकड़ना है और इसके साथ फिर वेल्ड कर देना है। ठीक है, ये दोनों वेल्ड होगी। अब ये नीचे मैंने कॉपी की थी इसे ऊपर की तरफ दोबारा पेस्ट करना है। पेस्ट करने के बाद मैंने क्या करना है, इसे बाहर की तरफ ले जाना है। ठीक है, अब मैंने ये शेप मेरी सिलेक्ट है और मैं फिर एलिप्स को सिलेक्ट करके जिस तरह इसे ट्रिम करूँगा तो ये आप देख सकते हैं मेरे पास क्या चीज़ बन चुकी है। इसी तरह कुछ लोगों ने ये सर्कल्स में बनाई है और रेक्टेंगल्स में बनाई है, लेकिन मैं आपको ये शेप बनाना सिखाऊंगा क्योंकि ये शेप मैंने नहीं देखा किसी ने बनाई है, लेकिन यही शेप ज़्यादातर जो डिज़ाइंस में मैंने जिन्हें देखा है ना, जिसने भी ये डिज़ाइन किया
उसने यही चीज़ डिज़ाइन की है, ठीक है जी। तो ये देख सकते हैं आपने, हमने ये काम करना है। तो ये चीज़ बनाने के लिए आपने क्या करना है, सबसे पहले आपने उसी तरह एक शेप ले लेनी है, ठीक है। ये देखें, मैं एक शेप ले लेता हूँ। जितना आपको साइज़ का अच्छा लगता है, आप अपनी मर्ज़ी के मुताबिक, आपने ज़्यादा बड़ा रखना है तो बड़ा कर लें, छोटा करना चाहते हैं छोटा कर लें, ठीक है जी। ये देखें, मैंने एक शेप ले ली है। अब मैं क्या करूँगा, इसे करूँगा लेफ़्ट क्लिक के साथ नीचे की तरफ कंट्रोल के होल्ड करके, और जिस तरह ही राइट क्लिक करूँगा तो ये कॉपी हो जाएगा। इसी तरह मैं इसकी एक और कॉपी ले रहा हूँ, ठीक है। उसके बाद जनाब मैंने क्या करना है कि ये वाली जो शेप है ना मेरी, मैंने ये करना है कि इन दोनों को आपस में हाँ, एक मिनट, पहले मैं इस वाली को थोड़ा बड़ा कर लूँ, ठीक है। बल्कि इस तरफ से ज़्यादा करना और इस तरफ से मैंने थोड़ा ही करना, ठीक है। ये देखें, अब मैंने इन दोनों को पकड़ा और कर दिया वेल्ड, ठीक है। वेल्ड करने के बाद जो नीचे वाला है ना, इसे मैंने कॉपी किया ऊपर की तरफ, ये कॉपी हो गया, इसकी दो कॉपीज़ बन गई। एक आपका वेल्ड का बन गया ऑप्शन। मैं इनकी आउटलाइन का कलर जो है वो चेंज कर रहा हूँ ताकि आपको समझ आती रहे, ठीक है। अब ये देख सकते हैं, ये हमारा रेड वाला जो है वेल्ड हुआ है, ये येलो वाले की कॉपी हमने ग्रीन कलर में निकाल दी, ठीक है जी। अब हमने जो येलो वाला है और रेड वाला, इन दोनों को वेल्ड कर देना। वेल्ड करने के बाद हमारे पास बचा अब ये ग्रीन को क्या करना है, हमने यूँ इसकी फिर एक नीचे कॉपी ले लेनी है। कॉपी लेने के बाद एक और कॉपी जो है हमने नीचे ले लेनी है। अच्छा एक मिनट, कंट्रोल जी, सॉरी, ये हमारा दोबारा उसी कलर पे चले गया। हम दोबारा इसी को जो है आपका, एक मिनट, ठीक है, ब्लैक, एक मिनट मैं ज़रा बैक कर लूँ थोड़ा सा। ये देखें, एक आपके पास रेड होगी, ये मैं भी डिलीट कर रहा हूँ, एक रेड होगी, रेड कह लें या पिंक कह लें। एक आपके पास ये ब्लैक है जिसकी मैं एक और कॉपी ले रहा हूँ। कॉपी लेने के बाद मैंने ये वाला जो शेप है ना, इसको और इसको बल्कि इसकी फिर एक ऊपर की तरफ कॉपी ले लेनी है, ठीक है। और ये जो मेरा ये ब्लैक है, यानी ये मैं इसका कलर चेंज कर रहा हूँ, ये ब्लू वाला, ठीक है। ये ब्लू को और ये पिंक को मैंने सेलेक्ट किया, तो इन दोनों को मैंने कर दिया फिर वेल्ड। ये अब जो पिंक कलर की हैं ये तमाम एक है। अब ये जो ऊपर वाला मेरी शेप है ना, मैंने इसे ले आना यहाँ पर शिफ्ट की मदद से यहाँ लाने के बाद अब मैंने इसे क्या करना है, इसकी एक और कॉपी ले लेनी है जो मैंने उस तरफ ले जानी है, ठीक है। ये देखें, यहाँ पर मैं ले आया, ठीक है। अब मैंने क्या करना है, पहले इस ब्लैक वाली शेप को, यानी मैं इसे येलो कलर कर लेता हूँ। मैंने इस ब्लैक वाली येलो वाली शेप को पकड़ा और ये पिंक वाली के साथ इसे ट्रिम कर दिया, ठीक है। जिस तरह ही मैं ट्रिम करूँगा, मैं ये जो येलो वाली इसे डिलीट कर दूँगा। डिलीट करने के बाद आपको समझ आ चुकी होगी ये क्या चीज़ बन चुकी है। इसी तरह मैं थोड़ा सा इसे और अंदर की तरफ कर, बल्कि बहुत है नॉर्मली है, ठीक है। मैंने अब फिर ये ब्लैक वाला जो है इसे मैं कर देता हूँ कोई भी कलर। ये देखें, अब ये जो कलर है इसे मैंने पकड़ना है और ये पिंक वाले कलर के साथ फिर ट्रिम कर देना है। तो आपकी यहाँ तक जो शेप है वो क्रिएट हो चुकी है, आप यहाँ से देख सकते हैं, ठीक है। अगर थोड़ा बहुत ऊंच नीच हो जाए तो इतना कोई मसला नहीं है, आप उसे खुद भी क्लियर कर सकते हैं, ठीक है जी। अच्छा, ये वाली जो हमारी शेप थी ये निकल आई। अब मैं इसकी फिर ये जो नीचे हमारा ब्लैक था इसकी एक और कॉपी ले रहा हूँ। इसकी कॉपी लेने के बाद मैं इसे कर देता हूँ पर्पल आउटलाइन। अब ये जो हमारा ब्लैक बचा है ना, इसको मैं करता हूँ यहाँ से थोड़ा बड़ा कर लेता हूँ, ठीक है। कोई मसला नहीं, वहाँ उसके बाहर भी आ रहा है, कोई टेंशन नहीं, उसके साथ हमारा कोई लिंक नहीं। वो तो सिर्फ लॉक इसलिए लगाया कि हमारा अगर जूम आउट इन प्रॉब्लम करे तो हम F9 करके तो उसको उसकी जगह पे लें, F4 सॉरी। तो अब इसे मैंने थोड़ा लंबा कर लिया, ठीक हो गया। उसके बाद हमने क्या करना है, मैं इसे थोड़ा सा यूँ, ठीक है, बहुत है, बल्कि थोड़ा ज़्यादा ही काट लें, ठीक है। इसको और ये जो यानी जो ब्लैक है और पिंक को पकड़ के वेल्ड कर दिया। वेल्ड करने के बाद ये जो नीचे मेरा पर्पल था मैं इसे अब ग्रीन कर देता हूँ, ठीक है। ग्रीन वाले को मैंने पकड़ना है और ऊपर की तरफ मैंने कर देना कॉपी करने के बाद जनाब हमने क्या करना है, ये ग्रीन वाले को शिफ्ट की मदद से मैं इस तरफ ले आया, ठीक है। ये तो आपको पता ही होगा, जो पहले से चला रहे हैं ये कोरल ड्रा वगैरह, उन्हें पता है इन कीज़ वगैरह का, इतना मुझे मेहनत करने की इस पर शायद ज़रूरत नहीं है मुझे। अच्छा, इसे पकड़ा, ये ग्रीन वाला मैंने सेलेक्ट किया और ये पिंक वाले को सिलेक्ट करके मैंने इसमें से इसे ट्रिम कर दिया। ट्रिम करने के बाद ये देख, ओहो, कंट्रोल जी, ट्रिम किया और ये देखें यहाँ पर आपके पास शेप फिर क्रिएट होगी जिस तरह हमने ये बनाई थी।
उसके बाद अब हमने अगला नेक्स्ट स्टेप क्या करना है। नेक्स्ट स्टेप हमारा जनाब यूँ है कि उसके बाद हमने अब फिर ये वाली जो मतलब शेप है ना, ये हमारी एक बाहर आ गई। अब फिर हमने इसकी करनी है कॉपी। कॉपी करने के बाद हमने इसे अभी यहीं ग्रीन वाले को रहने देना है। ये जो नीचे वाला ग्रीन है इसे हम कोई भी और ब्लू कलर चले दे दिया मैंने, या डार्क पर्पल कलर दे दिया, या फिर आपको नज़र आने वाला कोई रंग दे दें, ये देखें रेड दे दिया, ठीक है। ये अब जो ग्रीन वाला है ना, इसे हमने इधर एक मिनट शिफ्ट के साथ अगर करेंगे तो दोनों तरफ से ये लंबाई में लंबा होगा, हॉरिजॉन्टली या वर्टिकली मेरे ख्याल है, जो भी आप समझ लें, ठीक है। ये दोनों तरफ से होगा शिफ्ट के साथ। अगर शिफ्ट के बगैर करेंगे तो ये एक तरफ से लंबी हो जाएगी शेप आपकी, ठीक है। आप इसे ड्रैग करके जहाँ मर्जी ले जाए। अब हमने क्या करना है कि ये वाले ये जो ग्रीन है, ठीक है, ये जो हमारे पास ग्रीन आ रहा है, ग्रीन को और ये पिंक वाले को, ठीक है, हमारा ऊपर वाला कलर पिंक है, इन दोनों को वेल्ड कर देना, ठीक है। वेल्ड करने के बाद ये रेड वाले को मैं फिर कर देता हूँ पर्पल टाइप कलर, ठीक है। पर्पल के बाद मैंने इसकी कॉपी एक ले ली। कॉपी करने के बाद मैंने ये जो पर्पल वाला था मेरा, मैंने इसको वापस ऊपर की ओर ड्रैग कर दिया, मतलब कॉपी कर दिया, सॉरी। कॉपी करने के बाद मैंने इसे पकड़ा शिफ्ट की मदद से और मैंने यहाँ पर ले आया इसे, ठीक है। जितना भी आपका दिल कर रहा है आप इसे अंदर की तरफ ला सकते हैं, ठीक है। मुझे इस वक्त जिस तरह मैंने शेप बनाई है मैं उसी तरह चाह रहा हूँ कि ये बने, तो इसलिए मैंने अब ये पर्पल वाला पकड़ा, या पर्पल वाले का कलर हम ब्लू कर देते हैं, ब्लू वाला पकड़ा और हमने ये पिंक वाले के साथ इसे कर दिया ट्रिम, ठीक है। ट्रिम करने के बाद ये देखें जी हमारे पास, ये हम डिलीट करेंगे तो यहाँ तक हमारी शेप क्रिएट हो चुकी है। उसके बाद हमने क्या करना है, उसके बाद हमने फिर ये वाली शेप को पकड़ना है और इस तरफ से लंबाई में ज़्यादा कर लेना है, ठीक है। जिस तरह हमने इस तरफ ये की थी, अब इस तरफ हमने ये करना है। इसको पिंक वाली को जो मैं अब कर देता हूँ रेड, और बल्कि रेड नहीं, मैं इसको ब्लू करता हूँ ताकि आपको नज़र आए। ये देखें ब्लू या जो भी कलर है, इसे मैंने सेलेक्ट किया और पिंक वाले के साथ मैंने कर दिया वेल्ड। वेल्ड करने के बाद आपकी शेप यहाँ तक कंप्लीट हो चुकी है। अब आगे हमारा जो पार्ट है वो जो है वो अब हमने क्या करना है कि यहाँ पर ये जो पिंक वाली है पर्पल वाली है, इसे ये एक और कॉपी ले लेनी है। कॉपी लेने के बाद हमने इसकी एक और नीचे की तरफ कॉपी ले लेनी है, ठीक है। नीचे की तरफ लेना चाहते हैं ले लें, आसानी के लिए जैसे आपको बेहतर लगे, ठीक है। मैं इसका कलर पिंक कर लेता हूँ, इसका मैं कर लेता हूँ ब्लू, और इसका मैं कर लेता हूँ ऑरेंज, ऑरेंज की तरह, ठीक है। अब ये जो ऑरेंज वाला है ना, ऑरेंज वाले के ऊपर ये जो हमारा ब्लू वाला है, इसकी एक और कॉपी कर लेते हैं। बल्कि एक मिनट रुके, ये ऑरेंज वाले को पकड़ना है और ये पिंक वाले को पकड़ना है, इन दोनों को हमने वेल्ड कर देना है। यहाँ तक हमारी शेप बन गई। अब ये शेप आगे जो सही निखर के बाहर आएगी, अब आएगी। अब हमने जो ब्लू वाला पकड़ा था ना, ये ब्लू वाले को हमने दोबारा ऊपर की तरफ लेके जाना है, कॉपी करनी है। कॉपी करने के बाद शिफ्ट के साथ हम इसको यहाँ ले आए एंड पे, ठीक है। और एक हम इधर से यहाँ साइड पे ले आए। ये दो हमारी शेप्स आ गई। इन दोनों का कलर हम कर लेते हैं ब्लैक। ब्लैक हो गया। अब हमने ये ब्लैक वाले को पकड़ा, मैं इससे ज़रा ज़्यादा कर लेता हूँ, ठीक है। ये मैंने ब्लैक वाले को पकड़ा और ये पिंक वाले से ट्रिम कर दिया। ट्रिम करने के बाद यहाँ तक आपकी शेप बन गई। उसके बाद ये जो आपका ब्लैक वाला था, इसे पकड़ा और पिंक वाले को पकड़ा, इसे भी हमने ट्रिम कर दिया। ओहो, कंट्रोल जी, ट्रिम कर दिया और ये ब्लैक डिलीट कर दिया। यहाँ तक आपकी शेप आ चुकी है, बन चुकी है, ठीक है। उसके बाद आपने फिर क्या करना है, ये वाला जो ब्लू वाला है ना, अब हमने इसे दोनों तरफ से शिफ्ट की मदद से बाहर की तरफ लेकर जाना है, ठीक है। ये आपका शिफ्ट की मदद से बाहर की तरफ आ गया। अब आपने ये जो ब्लू वाला है इसे पकड़ना है और ऊपर जो आपका पिंक वाला है ना, सॉरी ये नीचे पिंक वाले को मैं ग्रीन कर दूं ताकि आप कंफ्यूज ना हो। ये नीचे ब्लू वाला है, इसे पकड़ना और ऊपर वाले पिंक वाले के साथ हमने इसे कर देना वेल्ड। ये वेल्ड हो जाएगा। अब यहाँ तक आपकी शेप बन चुकी है। उसके बाद आपने जनाब क्या करना है, ये वाली जो आपकी शेप है इसे पकड़ना है और इसके सेंटर में ले आना है। सेंटर में लाने के बाद आपने क्या करना है जनाब, सेंटर में लाने के बाद ग्रीन वाले की एक और कॉपी नीचे की तरफ कर लेनी है। ग्रीन वाले की एक और कॉपी नीचे की तरफ करने के बाद आपने जो ऊपर वाला आपका ग्रीन है, इसे मैं येलो कर देता हूँ। येलो को पकड़ना है और पिंक वाले को पकड़ के फिर वेल्ड कर देना है।
वेल्ड करने के बाद अब ये जो आपका ग्रीन वाला था ना, आपने इसका क्या करना है, इसको कर लेना है थोड़ा सा छोटा, यानी ब्रीक कर लेना है ज़्यादा। इसकी जो विथ है मेरे ख्याल से वो हाइट सॉरी वो छोटी कर लेनी है। उसके बाद क्या करना है, इसकी एक और कॉपी ले लेनी है। कॉपी लेने के बाद ये जो आपका नीचे वाला है इसका मैं कलर अभी कर देता हूँ, ये पिंक नहीं है तो पहले ही ऊपर से ऑरेंज। अब ये जो ग्रीन वाला है, ये ग्रीन वाले को पकड़ना है और ये जो आपका ऊपर पिंक वाला है इसके साथ इसे वेल्ड कर देना है। उसके बाद ये जो आपका ऑरेंज वाला है ना, ऑरेंज वाले को पकड़ना है, ऊपर एक कॉपी इसकी कर देनी है। ये ऑरेंज को मैं कर देता हूँ अभी ब्लैक फिल वक्त, ठीक हो गया। और ये जो नीचे वाला मेरा ऑरेंज था और ये पिंक था, इसे मैंने कर दिया वेल्ड। वेल्ड करने के बाद मैंने क्या करना जनाब, अब ये जो मेरा ब्लैक वाला है ना, इसे मैंने यहाँ ले आना है शिफ्ट की मदद के साथ, एक को यहाँ ले आना है, ठीक है, और एक को पकड़ना मैंने और एक को मैंने यहाँ ले आना है शिफ्ट के साथ। ओहो, ये देखें शिफ्ट की मदद के साथ एक को मैं यहाँ तक ले आया, ठीक है। ये आपका तकरीबन इतना ही बनता है, ठीक है। अब आपने क्या करना है, ये ब्लैक वाले को पकड़ना है और पिंक वाले को पकड़ना है, तो इसे ट्रिम कर देना है, ठीक है। यहाँ तक आपकी शेप बन गई। उसके बाद फिर आपने क्या करना है, ये जो आपका है ब्लैक वाला और ये पिंक वाला, इसे पकड़ना है और इसमें से ट्रिम कर देना। ट्रिम करने के बाद अब आपकी जो शेप है वो तकरीबन कंप्लीट हो चुकी है। अब हमने इसमें लगाने हैं सर्कल, जिसे आप राउंड कह लें, एलिप्स कह लें। यहाँ से एलिप्स की मदद से आप एलिप्स पकड़ें, ठीक है। एलिप्स की मदद से आप एलिप्स पकड़ लें। एलिप्स पकड़ने के बाद जनाब आपने क्या करना है कि यहाँ पर आना है, जहाँ जहाँ पर आपके एलिप्स ऐड हैं आपने वहाँ वहाँ इन्हें ऐड करते जाना है। सबसे पहले इस सर्कल में आपके एक एलिप्स, मैं इसे यूँ छोटा थोड़ा करता हूँ और इधर एलिप्स को ऐड कर देता हूँ, ठीक है। ये देखें थोड़ा सा मैं इसे पीछे कर देता हूँ, थोड़ा चलें, ठीक है, जैसा भी है, ठीक हो गया। उसके बाद ये जो है मैं और बल्कि थोड़ा छोटा करता हूँ, सेंटर नहीं इसका बन रहा, ठीक हो गया, ये अब सेंटर में लग रहा है। उसके बाद आपने क्या करना है, जो आपका ये वाला है ऊपर वाली जो है इसमें भी जाना है और इसमें जाने के बाद इसकी एक और कॉपी इसी सीध में लेकर इसे छोटा कर देना, ठीक हो गया। ये आपका एक बन गया, ज़्यादा ही थोड़ा छोटा और कर लें, ठीक हो गया। इससे भी थोड़ा छोटा आप करें, ओके। उसके बाद इसी की एक कॉपी निकाल लेनी है आपने और यहाँ ले आना है इसको। यहाँ पर आने के बाद इसे यहाँ कॉपी कर लेना है। यहाँ कॉपी करने के बाद इसी की एक कॉपी लेनी है जो यहाँ पर आपके आएगी, ठीक है। यहाँ पर आने के बाद इसकी एक स्मॉल कर लेना है इसे, ठीक है। ये आपका स्मॉल हो गया, ओके हो गया। उसके बाद क्या आपने करना है, ये वाला जो एक शेप है इसे पकड़ना है और इसके ऊपर कॉपी कर देना है, ठीक हो गया। कॉपी करने के बाद एक इस पे कॉपी कर देना और एक इस पे कॉपी कर देना। और चूँकि जिधर मैंने शेप देखी थी उसी उधर इसी तरह इन्होंने बनाए थे, लेकिन मैं ये चाह रहा हूँ कि एक मैं यहाँ पर भी कॉपी कर दूँ, क्योंकि इन्होंने इस तरफ बायर रखे हैं पर उस तरफ कोई बायर नहीं इन्होंने रखा। अगर आपको अच्छा लगे आप रख सकते हैं, ना अच्छा लगे तो कोई ज़बरदस्ती मेरी तरफ से बिल्कुल नहीं है। यह आप पे डिपेंड करता है आपने क्या चीज़ बनानी है, कैसा डिज़ाइन बनाना है, ठीक है। उसके बाद एक मैंने लिया और यहाँ पर बड़ा करके मैंने यहाँ कर दिया। अब मैंने क्या करना है जनाब, इस सारी शेप्स को पकड़ना है। एक मिनट, ये ना साथ कुछ ज़्यादा ही लग रही है। सारी शेप्स को पकड़ लेना है और पकड़ने के बाद सबको वेल्ड कर देना। वेल्ड करने के बाद मैं इसकी जो फिल है ग्रीन कर देता हूँ और आउटलाइन इसकी रिमूव कर देता हूँ, ठीक है। अब अगर मैं इसे रोटेट करूँ तो ये इसी तरह की एक शेप आपके सामने आ चुकी है। अब आप बेशक इसके अंदर ये अपना लोगो ऐड कर लें, लोगो ऐड करना चाहते हैं लोगो ऐड कर लें। उसके अलावा इसी की एक कॉपी बना लें और अगर आप इसमें ये पिक ऐड करना चाहते हैं, वैसे पिक वाला मैंने पहले भी बनाया है, आप अपनी पिक भी अगर ऐड करना चाहें तो आप ऐड कर सकते हैं। ये आपकी मर्ज़ी, जो चीज़ आप ऐड करना चाहते हैं आप उसे ऐड कर सकते हैं। किधर है यार, ये गलत लिखा है। ये यहाँ मैं गया कोरोड्रा में और यहाँ मैं ड्रैग डॉप इसे कर दिया,
ठीक है। और ड्रैग ड्रॉप करने के बाद जनाब मैं इसे ले आया नीचे। नीचे लाने के बाद मैंने क्या किया, यहाँ पर मैंने इसे राइट क्लिक करके पावर क्लिप इनसाइड कर देना है। ठीक हो गया। अब इसे एडजस्ट करने के लिए मैं एडिट पे जाऊँगा। ठीक है, एडिट पे जाने के बाद डबल क्लिक करेंगे तो ये शेप के अंदर आ जाएगा, यानी कर्व हुआ होगा, क्योंकि हमने इन्हें वो किया है, मतलब शेप बनाई है खुद। ठीक है, ये कर्व होगी। तो अगर आप जिस तरह आपको अब अच्छा लगे, बाकी आप अपनी मर्ज़ी से इसे कर सकते हैं। आप अपनी तस्वीर एडिट करना चाहें फ़िनिश कर दें, तस्वीर एडिट करना चाहते हैं तस्वीर एडिट कर दें, अपना कोई तस्वीर एडिट करना चाहते हैं तस्वीर, लोगो एडिट करना चाहते हैं लोगो, वरना तो यहाँ जो आपका दिल करता है आप कर सकते हैं। उम्मीद करता हूँ आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी है लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें, कमेंट करें, बेल के आइकन को ज़रूर दबाएं ताकि मेरी आने वाली हर लेटेस्ट वीडियो आप तक पहुँचती रहे। आज के लिए इतना ही, इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो मिलेंगे। खुदा हाफिज़।